सो सी टुडेज अभी आज का जो पार्ट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। देखो, क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मतलब जैसे कि एग्जाम्पल, क्वांटिटी का एग्जाम्पल है जैसे कि टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर। सो ऑल दीज आर क्वांटिटीज, है ना, जो कि हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज है। हमारे ऐप के ऊपर ये चैप्टर पूरा वीडियो है उसका, ठीक है। संगलेस फिजिक्स पॉइंट का जो ऐप है ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स के लिए, उनके ऊपर बैचेस ऑनलाइन ही चलते हैं, तो उसके ऊपर ये चैप्टर है पूरा। तो क्वांटिटी मतलब क्या, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा, ऐसे क्वांटिटीज, या वेलोसिटी, स्पीड, लाइकवाइज। तो ये सब क्वांटिटीज में आता है, ठीक है। या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो भी हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। अब देखो, ये मेजर कर सकते हैं तो इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो द थिंग विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है, इनके नाम अलग अलग है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया ये है कि इन क्वांटिटीज के अंदर बेसिक चीजें क्या क्या है। मतलब ऐसे कि एवरी क्वांटिटी या एनी क्वांटिटी में कंटेन quantity contain basic things like mass, उसके अंदर मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, या टेम्परेचर भी हो सकता है। ओके, तो कोई भी क्वांटिटी है तो उसके अंदर ये सारी चीजें भी आ सकते हैं। क्वांटिटी कंटेन बेसिक थिंग्स लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। तो ये कितना कितना है उसमें, उससे पता चलता है कि क्वांटिटी एग्जैक्टली कैसे। पॉइंट शुरू करने से पहले एक मैं आपको और एक एग्जांपल बताता। जैसे कि सब जो एग्जांपल है स्पीड, ये सबको पता है। स्पीड, स्पीड क्वांटिटी आपको पता है। तो स्पीड मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस बॉडी ने चला है और कितना टाइम उसको लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम उसको लगा है। तो देखो, अभी डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है ना, वो होता है लेंथ। अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक थिंग्स लिखे हैं ना, तो बेसिक थिंग्स के नाम क्या क्या है। बेसिक थिंग्स को मास अगर है तो एम कहते हैं, लेंथ अगर है तो एल कहते हैं, टाइम को टी कहते हैं, टेम्परेचर को केल्विन के कहते हैं। तो ऐसे चार, कम से कम ये चार बेसिक चीजें इसमें आने वाली है, ठीक है। तो अभी हमने लिखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ध्यान से एकदम, क्योंकि ये बेसिक है, इसके ऊपर सब डिपेंड है। अभी स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो ये है, तो डिस्टेंस यानी लेंथ है ना, और टाइम तो टाइम ही होता है। अब लेंथ के लिए क्या लिखेंगे हम, लेंथ के लिए सिर्फ एल लिखेंगे उसका सिंबल। टाइम के लिए सिंबल हमने क्या लिखा है, टी, तो टी लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी कुछ नहीं, पावर मतलब वन, एल रेस टू वन, टी रेस टू वन, है कि नहीं, कुछ नहीं मतलब एल रेस टू वन और टी रेस टू क्या हो जाएगा, -1 ऊपर आने के बाद। तो ये मैंने जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया, बेसिक रूल, सो आई विल टेल यू कि क्या बेसिक रूल है। देखो, बेसिक रूल ये है, बेसिक रूल ये है इसमें कि अगर समझो 10⁻³ है तो उसको 10⁻1/10⁻³ लिख सकते हैं। 10⁻³ अगर है तो 1/10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 10⁻³ इक्वल टू 1/10⁻³ आ सकता है, या फिर 10⁻5 है तो कितना आ सकता है, 1/10⁻5 आ सकता है, राइट।
तो ये एक रूल, सिंपल सा रूल, ये यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। देखो टी रेस टू 1 है ना, टी का पावर 1 है ना, तो आगे चल के कितना हो जाएगा, टी रेस टू -1। ओके, तो इस तरह से ये चलता है। अच्छा, ये अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी अप्लाई करने के बाद अब देखिए, तो इसके डायमेंशंस ये जो आए ना, एल रेस टू 1 टी रेस टू -1, इसको कहते हैं डायमेंशन। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, इसको, इसमें एम है क्या, मास, मास नहीं है तो मास रेस टू 0 लिख सकते हैं अपन, कुछ नहीं बोल के। लेंथ रेस टू 1 है और टी रेस टू कितना है, -1। तो ये एक ब्रैकेट में लिखना, इसी को कहते हैं डायमेंशन। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ये जो अभी मैंने लिखा है, दीज आर, ये सब डायमेंशंस है, क्योंकि 3 चीज है इसमें। सो दीज आर डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस है ये स्पीड। ओके, तो बेटा ये ध्यान से देखो, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। फिर से एक बार, जो नए लोग आए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। डिस्टेंस मतलब लेंथ कहते हैं उसको, बाय टाइम। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। ऊपर मैंने लिखा है मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, लेकिन टेम्परेचर के लिए के आएगा। टेम्परेचर के लिए टी मत लिखो, के से दिखाते हैं जनरली यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ बाय टाइम, सो लेंथ है मतलब लेंथ रेस टू 1 है, टाइम मतलब टी रेस टू 1 है, ये टी रेस टू 1 ऊपर गया तो -1। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको प्रैक्टिस अभी करना है। इसमें मास है क्या, नहीं है, इसलिए मैंने मास नहीं है बोल के इसमें 0, मास रेस टू 0, यानी उसका पावर 0 लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी चीज का 0 पावर 1 होता है, 10 रेस टू 0 भी 1 है, 5 रेस टू 0 भी 1 है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भी रूल है। तो एल रेस टू 1 टी रेस टू -1 ब्रैकेट करना है। ये जो भी लिखा है उसे कहते हैं डायमेंशंस ऑफ स्पीड, समझ गए। तो डायमेंशंस मतलब बेसिकली क्या, कि उसमें मास कितना है, उसमें लेंथ कितना है, उसमें टी कितना है, ये दिखाने वाली क्वांटिटी मतलब डायमेंशंस, ठीक है। सो क्या लिखूं यहाँ पे, थोड़ा बेसिक, डायमेंशंस आर, सो डायमेंशन मीन्स, नोटेशन, उसमें नोटेशन है, हमने दिखाया, शोइंग पावर्स ऑफ, किसके किसके पावर दिखाते, मास के, लेंथ के, टाइम के, या फिर टेम्परेचर के, समझ गए ना। तो किसी भी क्वांटिटी में कितने मास, लेंथ, टाइम क्वांटिटीज है, वो दिखाने वाली चीज मतलब इसमें क्या होते हैं, डायमेंशंस। तो बेटा ये ध्यान से करो कि डायमेंशंस आर द, डायमेंशन मीन्स व्हाट, नोटेशन शोइंग, उसमें क्या होता है, पावर्स, यानी 0 पावर, 1 पावर, -1, 2, 3, कुछ भी आ सकता है, किसका, लेकिन मास, लेंथ, टाइम और के का। अब देखो, इसको हम आगे लेके चलते, एक एग्जाम्पल हमने देखा, अभी दूसरा एग्जाम्पल यही पे लिखते हैं। अभी ध्यान से देखो, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, तो अपन डायमेंशन के एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और एक एग्जाम्पल, चलो मैंने अभी स्पीड का लिखा है, अभी मुझे लिखना है, समझो एरिया का डायमेंशन। एरिया तो पता है ना आपको, एरिया कैसे निकालते हैं, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है आपके सामने, वो स्क्रीन पे उसका लेंथ कितना है, एल, और उसका ब्रेड्थ बी, हाइट नहीं है उसको, क्योंकि दो ही क्वांटिटी लेने पड़ेंगे इसमें, है ना, एक तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, उसका एरिया अगर निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालते, उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है ना, इस तरह से निकालते कि नहीं एरिया। तो एरिया हमें निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन बेसिकली मुझे बताओ, लेंथ मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल, ब्रेड्थ मतलब क्या, वर्टिकल। तो दोनों भी लेंथ ही है ना, ये कुछ अलग है। ब्रेड्थ मतलब भी क्या होता है, लंबाई ही होती है ना, सिर्फ अलग डायरेक्शन में होती है। ब्रेड्थ मतलब अलग डायरेक्शन में, लेंथ मतलब अलग डायरेक्शन में। अगर हमने लेंथ हॉरिजॉन्टल ले लिया तो हम ब्रेड्थ खड़ी यानी वर्टिकल ले लेते हैं, लेकिन बेसिकली तो दोनों लेंथ ही है। तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते क्या, इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि दोनों भी लेंथ है, तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, L2। अब इसको कैसे लिखते, m है क्या इसमें, नहीं है, L लेंथ 2 बार आ चुकी, टाइम आया क्या, 0। तो ये डायमेंशंस किसके हैं, एरिया के डायमेंशंस। तो इस तरह से हर क्वांटिटी के डायमेंशंस हमें निकालने
पड़ते हैं। तो परफेक्शन करने के लिए, पॉइंट अच्छे से समझने के लिए हमें और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल आपको यूज करने हैं इसमें, तो इसीलिए हमको ये करना ही पड़ेगा। देखो, तो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल ले लिया स्पीड, एग्जाम्पल 2 ले लिया हमने एरिया। स्पीड को ही वेलोसिटी भी कहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। अगले चैप्टर में स्पीड और वेलोसिटी का फर्क क्या है वो भी डिस्कस करेंगे हम, बट स्पीड वेलोसिटी सेम। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया एरिया। नाउ तीसरा आपको लेना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के लिए क्या आता है, देखो बेटा, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम किसी भी रूम का वॉल्यूम निकालते ना आप, तो हमको ये चीज देखने पड़ते हैं सारे। क्या देखना पड़ता है? लेंथ कितना है, ये वाला। फिर देखते हैं बी, ब्रेड्थ कितना है। फिर देखते हैं एच, हाइट कितना है। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे रूम का वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू टाइम। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू टाइम। तो ये इसका वॉल्यूम होता है। तो अब बताइए इसके डायमेंशंस। सोचो अब इसके डायमेंशंस क्या आएंगे। पहला जो है वो भी लेंथ है, दूसरा जो है ब्रेड्थ वो भी लेंथ है, तीसरा जो है, देखो अभी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ और तीसरा भी क्या है? लेंथ ही है। सो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, चलो ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ मतलब भी एक लेंथ ही एक तरीके से, और हाइट मतलब भी लेंथ ही है। तो कितना है? एल रेस टू 3। तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? एम रेस टू 0, एल रेस टू 3, टी रेस टू 0। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। अब मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, एक डायमेंशन डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? सपोज कॉटन है ना, कपास अगर हमने लिया कॉटन, और हमने दूसरा लिया मेटल, तो मेटल और कपास अगर हमने लिया, तो उसमें से डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है? डेंसिटी मतलब घनता, मतलब कितना पैक मटेरियल है। तो डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड होती है? डेंसिटी दो चीज पे डिपेंड होती है। उस बॉडी का मास कितना है डिवाइडेड बाय उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है। अब सोचो, जैसे कि एक 1 किलो कॉटन लिया हमने, और 1 किलो स्टील लिया हमने। स्टील, स्टील छोटा हो जाता है, क्योंकि स्टील हेवी होता है ना, तो छोटा, कॉटन बहुत बड़ा बैठ जाता है। अब इन दोनों में से डेंसिटी ज्यादा किसकी आएंगी? स्टील की ज्यादा आएंगी। क्यों? सेम है सर। हेलो, हाँ। तो मास दोनों का तो सेम है, 1 किलो 1 किलो, मास सेम है, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है ना। इसका देखो वॉल्यूम कितना है, इसको इतनी जगह लग रही है, क्योंकि कॉटन बहुत हल्का होता है, तो 1 किलो कॉटन भी बड़ा हो जाता। तो इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस, आई विल राइट हियर स्पेस। तो इसको स्पेस ज्यादा लगता, स्टील को स्पेस कम लगता। 1 किलो का आपने देखा ना, वो जो दुकानदार के पास रहता है 1 किलो का ब्लॉक, छोटा सा रहता है ना। तो इसका वॉल्यूम कम हो गया ना। देखो अभी वॉल्यूम अगर छोटा है, कम, तो डेंसिटी बढ़ जाएंगी ना, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है तब आंसर ज्यादा आता है। हमने मास तो सेम ही ले लिया दोनों का, 1 किलो 1 किलो, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है कि नहीं। तो वॉल्यूम कैसा है? स्टील का वॉल्यूम कम है, स्टील बहुत छोटा दिखता है, 1 किलो स्टील बहुत छोटा दिखता है, तो वो वॉल्यूम कम है। उसका वॉल्यूम मतलब जगह, स्पेस कितनी लगती है वो कम है। वॉल्यूम अगर कम आती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएंगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला समझ में आया? मास बाय वॉल्यूम। बोलो, डेंसिटी ज्यादा रखने के लिए क्या ज्यादा चाहिए? एक तो मास ज्यादा चाहिए, या फिर वॉल्यूम कम चाहिए। वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिक डेंसिटी बढ़ जाएंगी। ऑलराइट, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया। अभी डायमेंशन की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमारा फाइनल एम है अभी डायमेंशंस तैयार करना। मास यहाँ पर m, वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो LBH, LBH यानी तीनों भी लेंथ 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 ही होते हैं एक्चुअली, तो इसलिए उसका L क्यूब आता है डायमेंशन, है कि नहीं। वॉल्यूम के डायमेंशन हमने अभी देखे थे, ये ऊपर लिखा 3rd नंबर पे। तो इसके डायमेंशन क्या आएंगे? M1,
अब एल रेस टू 3 है, ऊपर गए तो आपको पता है वो उल्टा हो जाता, सो ऊपर गए तो एल रेस टू -3 और टी रेस टू 0. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी. समझ में आया डेंसिटी. अब उसके आगे देखो, एक आपने स्पीड अभी देख लिया, स्पीड के डायमेंशन फर्स्ट नंबर पे है, देख लो. सेकेंड नंबर पे एरिया है, देख लो. देख लो मतलब ये रिवाइज करना है आपको, याद करने की कोशिश करना है. यू सी थर्ड नंबर वॉल्यूम. वॉल्यूम का भी देखो क्या है, एल 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 क्यूब है. फोर्थ नंबर डेंसिटी. डेंसिटी का क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वो वॉल्यूम मतलब एल क्यूब होता है. सॉल्व करने के बाद कितना आता, एम रेस टू 1 एल रेस टू -3. तो डेंसिटी तक आ गया. अभी एक नई क्वांटिटी लेनी है, एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन के बारे में चलो, कैन एनीबडी टेल कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला है? कैन एनीबडी रिमाइंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? देखो, एक्सेलरेशन जो होता है ना, अब मैं आपको, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट सीखना है आपको तो उसका जड़ तक उसके जाना जरूरी है और हाई पॉइंट तक भी जाना जरूरी है. तो एक्सेलरेशन क्या, मैं आपको बताता. अपन टू व्हीलर चलाते, टू व्हीलर चलाते तो उसका जो अपने बाय हैंड अपन कंट्रोल करते गाड़ी को, राइट? तो उसका एक रहता है पार्ट, उसको एक्सेलरेटर कहते हैं. कई लोग उसको एक्सलेटर, ऐसा कुछ गलत टोनिंग भी होता है, बट बेसिकली उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर. जब आप एक्सेलरेटर टू व्हीलर का बढ़ाते हो ऐसा हाथ से, तो क्या हो जाता, एकदम से स्पीड बढ़ जाता. एक्सेलरेटर अगर उल्टे डायरेक्शन में घुमाते तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है. तो एक्सेलरेशन से क्या पता चल रहा है, एक्सेलरेशन से क्या चेंज होता है? तो समझिए कि एक्सेलरेशन से गाड़ी का स्पीड बदल जाता. अगर आप व्हीकल को एक्सेलरेशन देंगे तो क्या होता, उसकी स्पीड बदल जाती. तो क्या लिख सकते हैं हम एक्सेलरेशन में, चेंज इन स्पीड. स्पीड की जगह पे वेलोसिटी लिखेंगे, बाय यहाँ पे उसको कुछ टाइम भी तो लगता है, तो स्पीड लिखे तो भी कोई इश्यू नहीं है अभी के लिए, स्पीड बाय टाइम. तो बोलो, एक्सेलरेशन जब भी हम कहते हैं तब एक्सेलरेशन हम देते हैं गाड़ी को, तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है. मतलब है तो स्पीड ही ना, कम हुई या ज्यादा हुई तो उसके डायमेंशन तो वही रहेंगे जो उसके रहते हैं. स्पीड डिवाइडेड बाय उसको क्या लगता है, टाइम. कुछ टाइम उसको लगेगा, तो स्पीड बाय टाइम. अब देखो स्पीड के डायमेंशंस क्या है. स्पीड के डायमेंशंस कहाँ है बेटा, देखो स्पीड के डायमेंशंस है L1t-1. कैसे आए पता है ना, स्पीड के L1t-1 पावर. नीचे क्या है, टाइम. टाइम के डायमेंशंस क्या रहते हैं, T1. टाइम मतलब टाइम, T1. अब ये दोनों अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये दोनों सॉल्व करना है तो ऐसे आएगा क्या, L1t-, ये -1 और फिर से t-1, क्योंकि ये ऊपर गया तो आपको पता है ना t-1 है, ऊपर गया तो -1 हो जाता. अब मैं एक दूसरा बेसिक रूल आपको बता दूं. देखो, इंडाइसेस के रूल है, यानी इंडेक्स. इंडेक्स मतलब ये 10⁻³ है सपोज, तो इसे इंडेक्स कहते हैं, इक्वल टू 1000 आता है ना. 10⁻4 लिखते हैं तो 4 zeros दे देते हैं अपन, इस तरह से. ये इंडाइसेस के कुछ रूल्स है. रूल्स ऐसा है, देखो 10⁻³ इंटू 10⁻4 अगर करते हैं तो अगर उनका बेस सेम है, इसको बेस कहते हैं और इसको कहते हैं पावर. अगर इनका बेस सेम है तो बेस लिखो और जो पावर्स है उनको ऐड करो, यानी इसका आंसर आएगा 10⁻7. समझ गए? तो ये रूल अच्छे से याद रखो, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ मतलब मैक्सिमम पोर्शन न्यूमेरिकल्स का होता है. तो न्यूमेरिकल्स में इतने शॉर्टकट ट्रिक्स बनाए अपन लोगों ने कि
वो ट्रिक्स यूज करके आप फास्ट मैथमेटिक्स कर सकते हैं। फिजिक्स के 80% मार्क्स न्यूमेरिकल पे डिपेंड है, कैलकुलेशन पे डिपेंड है। तो मैं आपको कैलकुलेशन के कुछ हमारे बनाए हुए ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे कि प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व हो। ऑलराइट, तो 10⁻³ into 4 ये बेसिक है, लेकिन 10⁻³ into 4 तो कैसा होता है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड करते हैं, 3 + 4 यानी 7 हो जाता। अच्छा, दूसरा रूल, यानी इसको ही ऐसे लिख सकते हैं, सो a⁻x into a⁻y, मतलब अगर बेस सेम है तो आंसर आता है a⁻x + y। समझ गए? तो ये फर्स्ट रूल। अभी सेकेंड रूल समझो, 10⁻5 है, 10⁻3 है, तो कैसा करेंगे, 10⁻5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा अभी ऊपर जाने के बाद में वो रूल अप्लाई करेंगे अपना। कौन सा रूल, कि दो मल्टीप्लाई में है नंबर्स, उनका बेस अगर सेम है, अगर उनका बेस सेम है तो क्या होता है, पावर्स का ऊपर का एडिशन करते हैं। तो कैसे, 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन ये 5 प्लस यहाँ पे आएगा, लेकिन ये दूसरा तो -3 है, मतलब 5 - 3 तो आएगा कितना है, 10⁻²। फिर से एक बार देख लो, 10⁻5 ऊपर, ये वाला देख लो, 10⁻5 ऊपर, 10⁻3 नीचे, 10⁻3 ऊपर गया, -3 हो गया, राइट। नाउ दे आर इन मल्टीप्लीकेशन बट दे हैव सेम बेस, they have same base, and if they have same base, what I told you just now, please remember, then उनके जो पावर्स है उन पावर्स को ऐड करते हैं, यानी जैसा है वैसा प्लस कर देते हैं उसको, ठीक है। तो चलो 10⁻5 10⁻³ आया, तो रूल्स क्या है, 10 बेस ले लो और 5 और ये -3 लिखो और प्लस का साइन दे दो। लेकिन आपको तो पता है प्लस और माइनस अगर आएगा तो माइनस आता है, ये प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, इसमें भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए वो भी आपको मैं बता दूं एक बार, नो इश्यू। इसीलिए जो कुछ क्लासेस का रिजल्ट कम होता है उसका रीजन यही होता है, दे डोंट टेल द बेसिक्स, तो फटाफट फटाफट चलते रहते हैं, तो फिर वो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट के लिए बेसिक से और हाई तक जाना चाहिए। चलो ठीक है, क्या है, एकदम सिंपल रूल है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो प्लस ही आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो भी माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में ये हमें रूल्स हर वक्त यूज करने पड़ते हैं, फिजिक्स में भी आपको काम में आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे। तो प्लस इंटू प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस आएगा, उसी तरह से माइनस इंटू माइनस है तो प्लस आएगा, है ना। प्लस यानी दोस्त, माइनस यानी दुश्मन, प्लस यानी दोस्त, माइनस यानी दुश्मन, प्लस इंटू प्लस यानी दोस्त का दोस्त तो दोस्त ही होता, प्लस इंटू माइनस दोस्त का दुश्मन तो क्या आता, दोस्त का दुश्मन कौन रहता, दुश्मन ही रहता ना, माइनस आता। दुश्मन का दोस्त, ये माइनस मतलब दुश्मन, प्लस मतलब दोस्त, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन रहता। अब देखो लास्ट में क्या आया, दुश्मन का दुश्मन, माइनस इंटू माइनस तो क्या आता है इसका, प्लस आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रखो। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आ रहा है बीच में, देखो प्लस इंटू माइनस आ रहा है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस यानी माइनस आ रहा है, तो कितना आता है, 10⁻²। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व अभी करना है, इसको सॉल्व बोलो, l⁻1। अब क्या करते हैं, पावर्स आपको पता है कि बेस सेम है उसका, और बेस अगर सेम है तो फिर क्या आता, बेस सेम है तो एक बार लिखो बेस और फिर -1 और -1 दोनों को ऐड करो। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखता मैं, चलो ठीक है, चैट सेक्शन में भेजो, हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में टाइप करके भेज दो थोड़ा मुझे। देखो t⁻⁻1 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 क्या करेंगे इसको, t⁻⁻1 प्लस -1, तो t⁻⁻ कितना आएगा, ये -1, ये प्लस इंटू माइनस करो, प्लस इंटू माइनस करो, प्लस इंटू माइनस यहाँ पर है, कितना आता, प्लस इंटू माइनस माइनस ही आता, ओके। तो -1 यानी कितना आता, फिर -2, ओके। ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये तो सब्ट्रैक्शन है, -1 यानी कितना, -2।
इसको अपन माइनस कॉमन निकाल के 1+1 भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ये बाद में देखेंगे, प्रॉब्लम करते करते ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं। तो कितना आएगा, l⁻⁴ t⁻⁴ कितना आएगा बोलो डायरेक्ट, -2। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। समझ में आया ये, देख लो एक बार, कोई दिक्कत? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अभी करना है, मैं अभी एक करने के लिए देता हूँ, जस्ट आप आपके लेवल पे ट्राई करो, और जिनको कुछ इसमें डाउट है वो चैट सेक्शन में लिख के भेज दो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, तो एक्सेलरेशन का अभी ये आ गया, l⁻⁴ t⁻²। अभी आपको निकालना है डायमेंशन। तो एक क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ, वो है फोर्स। फोर्स के डायमेंशन निकालना है आप। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देखो अभी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये क्यों आता है फॉर्मूला, मैं थोड़ा आपको बता दूं इसके बारे में। सपोज कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर जोर से फोर्स लगा दिया, क्या होता? बॉडी पहले रुकी हुई थी ना, बॉडी फटाक से बाहर निकल जाती, तो बॉडी में क्या आ जाता, एक्सेलरेशन। समझ गए ना? बॉडी को फोर्स अगर लगा दिया तो बॉडी फटाक से उधर से निकल जाती और उसको एक स्पीड मिल जाता, तो एक्सेलरेशन उसको मिल जाता। तो इसीलिए जो बॉडी है उसके पास मास है, और फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो याद रहेगा ये, फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो मास के डायमेंशंस लिखते हैं, चलो। m, मास मतलब मास m1, लेकिन एक्सेलरेशन के डायमेंशन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, l⁻⁻t⁻²। अभी लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकालेंगे तो आपके पास ये रहेगा। मैं चाहे तो ग्रुप पे भी भेज देते, लेकिन स्क्रीनशॉट निकालो आप आपके लेवल पे। तो क्या आएगा डायमेंशंस, बाद में निकालो थोड़ी देर के बाद। m1 l1t-2, ये डायमेंशंस किसके आए, फोर्स के डायमेंशंस। ठीक है, फोर्स के डायमेंशन। तो एक अभी मैं आपको करने के लिए देता हूं एक लास्ट क्वेश्चन, प्रेशर। प्रेशर के डायमेंशन हमको निकालने हैं। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, देखो, अब जो आपको पता है ना कि हम वॉल के अंदर, वॉल के अंदर हम नेल्स लगाते हैं। नेल्स मतलब उसको कहते हैं कीले या कील। तो ये कील जब लगाते हैं हम, उसको कील को देखते हैं, तो कील का जो एरिया होता है, जिस जो वॉल के साइड में होता है, वो छोटा होता है ना, इसीलिए उसके ऊपर प्रेशर बैठ पाता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, सो देखो, प्रेशर, समझो ये बॉडी है, ये इसका लोअर एरिया है, ये कीला है, और इसके ऊपर हमने हथौड़ा मार दिया, तो होता क्या है, ये जल्दी से वॉल के अंदर जा सकता है। मतलब इसमें प्रेशर क्यों बैठा, क्योंकि फोर्स तो लगा ही लगा, लेकिन उसका एरिया कम है ना, एरिया छोटा है, तो वो अंदर जा सकता है वॉल के अंदर। तो इसीलिए याद रखो, प्रेशर के लिए दो चीज चाहिए, प्रेशर बैठने के लिए दो चीज चाहिए। नंबर 1, उसमें चाहिए आपको फोर्स, है ना, ये फोर्स चाहिए, और ये फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे एरिया कम चाहिए। ठीक है, तो एरिया नीचे जाता है फिर, मतलब बोलो, प्रेशर ज्यादा लगना है, हथौड़ी का प्रेशर ज्यादा लगना है, हथौड़ी जो होती है ना, उसका प्रेशर ज्यादा लगना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, ज्यादा फोर्स। लेकिन उसका एरिया जो होता है, वो कीले का एरिया वो छोटा होना चाहिए, तो प्रेशर ज्यादा बैठता है। अभी समझो, हमने सेम फोर्स से, एक हमारे पास छोटा पेन है, वो पेन हमने हमारे फ्रेंड को ऐसे उसको लगा दिया, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई हमारा पेन का निडल है छोटा सा, वो अगर हमने उसको लगा दिया, तो उसको तुरंत वो चुभता है। तो वहां पे प्रेशर ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि उस पेन के टिप का एरिया छोटा होता है। तो मैं फिर से एरो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो जरा। जब एरिया छोटा होता है ना, तब प्रेशर बढ़ जाता है, और जब फोर्स बढ़ता है ना,
तब प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, चलो डायमेंशंस लिखो। इसके डायमेंशंस क्या है, m1, देखो फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2, ठीक है, और एरिया के डायमेंशंस क्या है देख के L2। तो सॉल्व करना है तो कितना आएगा, m1 L1-2, ये T-2। अभी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, टाइम खत्म होने को है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। 1-2, 1 में से 2 निकालो माइनस, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। और आज ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ के आना है अच्छे से। तो कल मस्त पार्ट लेंगे, नीट में क्वेश्चंस आए वो भी क्वेश्चंस भी लेंगे हम, लेकिन आज ये पढ़ के आना है अच्छे से, ठीक है। पॉइंट्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आपके, आप थोड़ा आधा घंटा मेहनत कीजिए बस घर पे। ऑलराइट देन, तो बस आज के लिए इतना, ये अच्छे से पढ़ो, बाकी अपन कल लेंगे। एनी डाउट है तो मुझे सेपरेट व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, ग्रुप में भेजो या सेपरेट भेजो, क्योंकि ग्रुप में भेजे तो भी चलेगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट रेगुलर बैच करते तो उनको कुछ दिक्कत नहीं है।